बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरान मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही अलल्लज़ीना आअहद्तुम मिनल मुशरिकीन फ़सीहू फ़िल अर्ज़ि अर्बअता अशहुर वअलमू अन्नकुम ग़ैर मुअजिज़िल्लाह व अन्नल्लाह मुख़ज़िल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सामीन मोहतरम, माह ज़िलहिज्ज अज़ीम तरीन महीना, बरकतों, रहमतों और इबादतों से पुर और अल्लाह से मुलाकात और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ क़ुर्ब, माह हज, पहली ज़िलहिज्ज, अय्याम मालूमात के इब्तिदा 30 दिन माह ज़ीक़ात के गुजर गए। जनाब मूसा इबादतें करके 30 दिन और उसके बाद 10 दिन अल्लाह ने और बढ़ा दिया। ये अय्याम अशर ज़ीक़ात बहुत अहमियत, जिसके एक दिन पहली तारीख को रोज़ा 80 महीने की इबादतों से अफजल, रोज़े से अफजल है। और इसके फ़ज़ाइल कमालात अगली वीडियो में मैं पहली में बयान कर चुका हूँ और यकीनन तफसील के साथ। और उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, इन तमाम तारीख़ों में मसलन जो है आज शब तीन है, शब जुमा भी है, तो अक़्द जनाब मासूम आलमियान नफ्स रसूल के साथ दुख्तर रसूल का अक़्द बहुत मुतबर्रिक अल्लाह ने आसमान पे बुलाया और हुक्म पैगंबर दिया और ये पहला रिश्ता आसमान पे मुनक़्क़िद हुआ और पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने दावत दी और मदऊ किया और नस्ल और सुल्ब की ज़िम्मेदारी और अक़्द इज़्दिवाजी ज़िंदगी की भी ज़िम्मेदारी, और उसमें बहुत लेसन, बहुत दर्स, जहाँ फ़ज़ाइल व कमालात हैं। अली इब्न अबी तालिब ने जो थे अपने पास महर, यानी नहीं होने के बाद बहाना है कि महर नहीं दे सकते, लेकिन अपनी ज़रा बेची और उसके बाद उसी में से आपने जनाब सैयदा के घर के कपड़े लत्ते, एत्र, जहेज़ वग़ैरह सब अली इब्न अबी तालिब की महर से इंतज़ाम हुआ। तो जिसे जहेज़ का बड़ा शौक़ हो तो पहले अच्छी महर दे और लड़कियों के घर के तमाम अखराजात अपने ज़िम्मे ले और उसके बाद ऐश के साथ जो भी गाड़ी, बंगला, मकान जो भी मांगना है वो मांगे, कोई मना नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें लड़कों की तरफ से होती है, लड़कियों के और लड़कियों के घर वालों को दबाया नहीं जाता कि हम तो लड़के वाले हैं, फ़ाख्र सीना है, जिस तरह से जिल्लत, रिसवाई और करें और उसके बाद दबा के लड़कियों को रखें। ये अली के चाहने वालों का शेवा नहीं है, किसी और के किरदार का हो सकता है। अली के चाहने वाले, जनाब सैयदा के चाहने वाले का रिश्ता हमेशा जो है वो तमसील है, मिसाल है। अली और फातिमा ज़हरा जैसी ज़िंदगी गुजारना सबके सामने आया है और खुला हुआ है। पहली वीडियो में मैंने इसकी तफसीलात के साथ बयान कर दिया। पहली ज़िलहिज्ज को यौम मालूमात, अशर ज़िलहिज्ज, अक़्द जनाब सैयदा, यौम गुस्ल खाने काबा, जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल होना। ये 3 ज़िलहिज्ज को जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई। आप जानते हैं किस तरीके से जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जगह जगह, हर जगह गए, रोए, गिरिया किया, फरियाद किया, लेकिन अल्लाह ने उनकी बात नहीं सुनी। जब जिब्रील ने आके आवाज़ दिया कि आदम अगर तौबा कबूल कराना चाहते हो तो इन अल्फाज में कहो, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ अली व अंतल आला व बिहक़्क़ फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। सारे नाम तो जनाब आदम लिए,
लेकिन जैसे ही लफ्ज़ हुसैन पर पहुंचे तो एक मरतबा दिल घबराने लगा, आंखों में आंसू आने लगे। आवाज़ या जिब्रील, ये कौन सा नाम है कि जिसकी वजह से मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मेरे दिल जो है लरजने लगे, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा दिल बैठने लगा। तो आवाज़ दिया रसूल का नवासा हुसैन और इस तरीके से शहीद होंगे। तो अल्लाह ने पंजतन के सदक़े में जनाब आदम की तौबा कबूल की। एक और मुनासिबत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 ज़िलहिज को मक्का पहुंच गए। आप 25 ज़ीक़ात को मदीने से निकले थे। मस्जिद शजरा से एहराम बांधने के बाद जगह जगह क़याम किया और उसके बाद मैंने उस तफसील के साथ विलायत वीडियो में इसका तज़किरा किया है, किन किन मंजिलों से गुजरे और किस तरीके से गुजरे। लेकिन यह है कि मुख्तसर यह है कि आप 3 ज़िलहिज को मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हज विदा के लिए सन 10 हिजरी में। और तीसरा अहम तरीन वाक़या 3 ज़िलहिज को हुआ है 9 हिजरी में, यानी 1 साल पहले, जब रसूल के हज के आने से 1 साल पहले सूरह बरात की तबलीग, नवा सूरा है कुरान मजीद का, उसकी तबलीग के लिए पैगम्बर इस्लाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि खुद जाइए या अपने जैसे को भेजिए। यह शुरू की 10 आयतें, और आप जानते हैं कि यह सूरा मदीनी है और इसकी कुल आयात जो है वो 129 है, 129 है। यह सूरा 9 हिजरी में नाजिल हुआ और इसके ख़ास फ़ज़ाइल ये हैं, जो शख्स इस सूरे की तिलावत करेगा क़यामत के दिन निफाक से बरी होगा, उसके दिल में या उसके लिए या उसके खिलाफ कोई निफाक नहीं करेगा। जो शख्स उसको लिख कर अपने पास रखेगा, अमामे में, टोपी में या अपनी जगहों पे, तो जहां भी वो चीज़ रहेगी चोरी से महफूज रहेगी और उसको जहां भी देखेंगे चोर उससे किनारा कर लेंगे और उससे भाग जाएंगे। नंबर 3, अगर आग पूरी तरह महल्ले को घेर ले तब भी उसके मकान के करीब आग नहीं आएगी अगर घर में सूरह बरात लिखकर या उसको पढ़कर रखा जाए। कोई दुश्मन उस पर कारगर हमला नहीं करेगा, तलवार से या किसी और तरीके से हमला नहीं करेगा जब तक उसके पास लिखी हुई ये मौजूद होगी। किताब है बुरहान अनिल खवासिल कुरान, इसमें इसके फ़ज़ाइल बेइंतहा मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है कि सूरह इन्फ़ाल और सूरह बरात एक है, बुरहान, यानी इनके दोनों की फजीलत बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसको रखना चाहिए। सालबी से रवायत है कि आयशा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि कुरान आयत आयत और हर्फ हर्फ नाजिल हुआ है सिवाय सूरह बरात के और तौहीद के। ये एक जा नाजिल हुआ और इसका हमरा 70,000 फरिश्ते उतरे। ये पूरा कुरान एक एक आयत एक एक सूरा नाजिल हुआ, लेकिन सूरह बरात एक साथ 129 आयत नाजिल हुई और इसके साथ 70,000 फरिश्ते नाजिल हुए। बहुत अहम है, बहुत बड़ा मकाम है सूरह बरात का। और आप जानते हैं कि मजमूल बयान में हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी वजह बयान करते हैं कि सूरह बरात के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं उतरी, नहीं पढ़ी जाती। बिस्मिल्लाह अमान है, रहमत के लिए है, और बरात रफ़े अमान के लिए है, यानी अमान को दूर करने के लिए ये बरात है, रफ़े अमान। हज़रत अमीर अल मोमिनीन का ये फरमान है कि बिस्मिल्लाह इस सूरह के अव्वल में नहीं उतरी है। ये जवाब है एक सवाल का कि इस सूरह के अव्वल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं लिखी गई, क्यों नहीं पढ़ी जाती है। यानी कुरान मजीद के बाकी सूरतों के अवाइल में शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का होना तबर्रुक या ज़ाती तसर्रुफ के मातहत नहीं है, बल्कि मसलहत और हिकमत परवरदिगार के मातहत यह सूरह के शुरू में नाजिल हुआ और वहाँ लिखी और पढ़ी जाती है, क्योंकि जुज़्व सूरा है और जहाँ नहीं नाजिल हुई है वहाँ नहीं पढ़ी जाती और नहीं लिखी जाती है। चूँकि इस सूरह के अव्वल में उतरी ही नहीं है और अल्लाह रहमत के एतबार से इस सूरह का शुरू ही नहीं करता है, तर्क की गई है, छोड़ दी गई। यही दलील है काते और इस अम्र के लिए बिस्मिल्लाह हर सूरह का जुज़ है सिवाय सूरह बराअत के। इसके बाद हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी इल्लत और वजह बयान फरमाई
कि चूंकि बिस्मिल्लाह अमान और रहमत के लिए हुआ करती है और इस सूरह का मजमून मौजू टॉपिक रफ़ा अमान है, जो लोगों ने अमान को ख़त्म कर दिया था उनको ख़त्म करने के लिए लिहाजा शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं उतारी गई। तो इस पर सवाल ये पैदा होता कि कुरान मजीद में कई सूरतें ऐसी हैं कि जिनमें अज़ाब खुदा का तस्करा है और काफिरों से बेदारी का तस्करा है, मसलन सूरह मारिज, सूरह गाशिया, सूरह काफिरून वगैरह। फिर इन सूरतों के अव्वल में बिस्मिल्लाह क्यों नाजिल हुई? तो इसका जवाब यह है कि ये मसलहत और हिकमत परवरदिगार है और हज़रत अमीर अल मोमिनीन ने ये जुमला दीगर मसाले और हुक्म की मसलहत का नाम लिया है और इन मसलहत के लिए ज़रूरी नहीं है कि हुक्म के लिए इल्लत ताम्मा की हैसियत रखती हो, बल्कि हो सकता है इसके अलावा और कोई वजूहात हों जिनकी बिना पर सूरह खुसूस इम्तियाज का हामिल करार दिया है। मिन जुमला वजूद के एक वजह यह भी हो सकती है कि मुसलमान को ये यकीन हो जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बाकी सूरा के शुरू में होना सिर्फ तबर्रुक नहीं है बल्कि हिकमत तंजील के मातहत है, जिसको खुद अल्लाह बेहतर जानता है और उसकी मजीद तहकीक तफसील आदा के दूसरे जुमले में गुजर चुका है। आप सुनते रहते हैं। इस सूरह मजीद का नाम बरात भी है और तौबा भी है और इसके अलावा सूरह के 8 नाम और भी हैं। मौजू सूरा, यह सूरह में क्या बयान किया गया है? कुरान मजीद के तमाम सूरतों में इस सूरह का नाम भी निराला है और इसका मौजू भी निराला है और वो है तो बरात यानी बेजारी। दूसरे लफ्जों में उसको तबर्रा कहते हैं और जो गलत आम तबर्रा इस्तेमाल होता है कुरान मजीद के उस सूरे के नाम और मौजू की ये बात साबित करता है कि बरात या तबर्रा कोई गाली गलोच नहीं है, वरना कुरान मजीद में ये बिल्कुल खुली हुई आयतें न होती जो सब गाली से कुरान मना करता है और वो खुद गालियां देगा माज़अल्लाह। इसमें तबर्रा और बरात का जिक्र नहीं होता क्योंकि एक सूरह का उन्वान बयान में तबर्रा हो, हत्ता कि उसका नाम भी बरात रख दिया जाए और खुदावंद आलम ने इस सूरह के अंदर जो तफसीलात बयान फरमाए हैं उससे तो साफ हो गया है कि बरात के माने गाली नहीं है, बल्कि जो कौम अकायदे हक अकीदे को अच्छा सही अकीदा और आमाल सहिया से दूर हो जाए उनसे अहले ईमान को बरात यानी बेदारी करनी चाहिए। लुत्फ यह है कि कुरान मजीद के तमाम सूरों में से किसी सूरे का नाम मवद्दत और मोहब्बत या विला या तवल्ला नहीं है। जो लोग बहुत इत्तेहाद के फरमाबरदार हैं, यकीनन कुरान मजीद में किसी सूरे का नाम मोहब्बत नहीं है, तवल्ला नहीं है, मवद्दत नहीं है, विला नहीं है। इसकी वजह यह है कि चूंकि बरात और विलायत या तबर्रा और तवल्ला जैसे गलत आम इस्तेमाल में तबर्रा और तवल्ला कहते हैं, ये एक दूसरे के मुतजाद हैं, अपोजिट हैं। एक के जिक्र से दूसरा खुद ब खुद समझा जाता है। एक इंसान जो है रात कहे तो दिन समझ लेना चाहिए, सिक्के के दोनों पहलू को उसे समझ लेना चाहिए। जिससे बरात होगी उसको उसकी जिद या नकीस से मोहब्बत होगी और जिससे मोहब्बत होगी उसके मुखालिफ पहलू से बरात और नफरत होगी। इस सूरह मुबारका में मुशरिकों और काफिरों से बरात का ऐलान किया गया, जिसका मफहूम सही यह है कि खुदा और रसूल और उनके मानने वाले यानी मोमिनों से मोहब्बत वाजिब है। इसी बिना पर जब एक सूरह का नाम बरात हो गया तो विलायत नामी और दूसरा सूरा तलाश करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि यही सूरा बरात मफहूम मुखालिफत के एतबार से सूरह विलायत भी हो सकती है। इसके समझने के काबिल ये बात है कि बरात मनफी पहलू है और विलायत मुस्बत पहलू है और इस सूरे में मनफी पहलू का उन्वान बयान करार दिया गया है और इसी मनफी पहलू को मुनासिबत से सूरे का नाम भी रखा गया है, हालांकि मुस्बत पहलू को पेश होना चाहिए। इसका जवाब और हल ये है कि यहाँ दो मकाम है, एक मकाम एतकाद है और दूसरा मकाम अमल है। बस जहां तक मकाम अमल का ताल्लुक है वहां सिर्फ मुस्बत का पहलू, पॉजिटिव पहलू को हो मोरज़ सुहूर और उसको ओपन करना चाहिए। मुनस्सफा शुहूद पर लाने की जरूरत
हुआ करती है, जिससे मनफी पहलू खुद ब खुद मुज़महिल और निस्तो नाबूद हो जाते हैं। लेकिन जहां तक इजहार अकीदत का ताल्लुक है, वहां मनफी पहलू के ऐलान को ज्यादा वक़्त और अहमियत दी जाती है। अगरचे दिल दिमाग में वजूद सिर्फ मुस्बत का ही होता है, लेकिन इकरार लिसान में पेश इकरार ज़बान में पेश पेश जिक्र मनफी और माइनस का होता है, पॉजिटिव नहीं होता। कलमे तौहीद उसका बय्यन गवाह मौजूद है। यही वजह है कि बराअत का जिक्र को विलायत के जिक्र से मकाम ऐलान में अहमियत दी गई है। हो सकता है बाद ऐसे लोग जो मुनाफिकाना रवैया के तहत या जाहिरी रवैया और मंसारी के रवाबित के पेश नज़र इधर खुदा और रसूल की मोहब्बत का दम भरते हैं और उधर कुफार और मुशरिकीन से मेल जोल रखते हैं, तो खरे खरे खोटे खोटे जाहिर करने के लिए ऐलान बरात की जरूरत हुई, ताकि अपने अपने हो जाएं और बेगाने बेगाने रह जाएं। जो लोग इधर भी मोहब्बत रखते हैं और उधर भी मोहब्बत रखते हैं, अब एक तरफ हो जाएं, खालिस इधर हो जाएं या साफ उधर हो जाएं। इस स्टेज पे भी आके जो है पढ़ के कमा के लेके जाते हैं, उस स्टेज पे भी जाके पढ़ के कमा ले जाते हैं। इधर भी हैं उधर भी हैं, ये कौन सा तरीका है? या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। नहीं, जो लोग इधर ना इधर थे ना उधर थे, अब उनको भी इधर उधर हो जाना चाहिए। ये मतलब सिर्फ इकरार विलायत से नहीं हुआ करता, बल्कि ऐलान बराअत से होता है। जो ये ऐलान विलायत करे उससे धोखा नहीं खाना चाहिए। पहले ये देखिए कि इजहार बरात भी करता है या नहीं करता। जब इजहार बरात कर ले तो समझो कि वो अपना है। हाँ मेरे अजीजों, ताकि दोनों फरीक, दोनों पार्टी एक जैसा ताल्लुक रखने वाले दरमियान में लटके न रह जाए, बल्कि खुल्लम खुल्ला ऐलान में एक किनारे लग जाए। एक लतीफ़ा मैं बयान कर रहा हूँ कि मैंने एक रवायत में देखा है कि मासूम एक दफ़ा बैतुल्लाह में दाखिल हुए और एक शख्स वहां बैठा कुछ पढ़ रहा था। आपने उसको सलाम किया और आपने जवाब सलाम दिया और उसने जवाब सलाम दिया। फिर दोबारा तशरीफ ले गए तो फिर एक शख्स कुछ पढ़ रहा था और आप उसके पास से गुजर गए और उसको सलाम न किया। लोगों ने दरियाफ्त किया कि हुजूर उसकी वजह क्या है, पहले शख्स को सलाम किया और दूसरे को सलाम नहीं किया। तो आपने फरमाया पहले शख्स ने मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ रहा था, इसलिए मैंने उसको सलाम किया, लेकिन दूसरा मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मनों से बरात का विर्द कर रहा था, इसलिए मैंने उसको सलाम नहीं किया ताकि उसके जिक्र खैर में रुकावट न हो जाए। बहरकैफ सूरह बरात में खुदा और रसूल के दुश्मनों से बेदारी का ऐलान है। अगरचे कुफ्फार और कुरैश और मुशरिकीन मक्के ही वक्त नुज़ूल यानी ये नाजिल होना और उसके मिस्दाक़ तंजील थे, लेकिन चूंकि आप आयात कलामुल्लाह ता क़यामत तक बाकी और जिंदा है, लिहाजा उनकी तावीली और मिस्दाक़ बाकी है, ता क़यामत बाकी रहेंगे और ता क़यामत अहले ईमान को उनसे बरात करनी वाजिब है। बस जिन लोगों का अकीदा और खुदा और रसूल के बतलाए हुए के मुताबिक नहीं है, उसके खिलाफ हो, या जिनके आमाल और किरदार इस्लामी हिदायत के मनाफी हो और मुखालिफ हो, उनसे बरात करना और नफरत करना हर मोमिन का फर्ज है। और वो लोग इन्हीं आयात की तावील और मिस्दाक करते हैं। शान नुज़ूल क्यों नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ सूरह बरात? तो 3 ज़िलहिज जो तबलीग के लिए निकले हैं, तो उसकी बैकग्राउंड सुन लीजिए। मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का इस अमर पे इत्तफाक है कि सूरह बरात नाजिल हुई तो हजरत रसालत मआब ने इस अहले मक्का को हुक्म खुदा सुनाने के लिए हजरत अबू बकर को मामूर किया और भेजा। फिर उसको ये ओहदा जलील से हटा दिया, माजूल कर दिया। हटा करके हजरत अली इब्न अबी तालिब को मुअय्यन किया। इसकी तफसील में अल्फाज रवायत कदरे इख्तलाफ है, लेकिन मकसद सब का एक है। हुजूर ने हजरत अबू बकर को रवाना फरमाया और सूरह बरात की 10 आयतें उनके साथ जाकर कहा कि जाके मक्का में पढ़ दो, और उनके साथ किए गए अहद व पैमान को मंसूख कर दिया, खत्म कर दिया कि उनके साथ जो वादा और वईद है उस एग्रीमेंट को खत्म कर दिया। और फिर हजरत अली इब्न अबी तालिब को रवाना फरमाया और हजरत अबू बकर से अहदा लेकर मनसब को लेकर खुद जाएं।
चुनांचे हजरत अली इब्न अबी तालिब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस सवारी नाक़े ग़ज़बा पर सवार होकर तेजी से रवाना हुए और हजरत मकाम ज़ुल्हलीफ़ा या अर्जो या ज़ख़बान या जुहफ़ा पर उनको जा मिले और उनके माजूल का मुस्दा सुनाया कि आप हजरत अबू बकर आप जाइए, रसूल खुदा ने आपको हटा दिया इस मंजिल से, इस ओहदे से, और मैं जा रहा हूं सूरह बरात की तबलीग करने के लिए। सुनाया ओहदा के चार संभाल लिया और आगे रवाना हो गए। कहते हैं कि हजरत अबू बकर वापस आए और खिदमत नबी में पहुंचकर अर्ज किया, हुजूर क्या मेरे हक में कोई सरजनिश है, कोई डांट है, कोई हुक्म है कि किस्म की आयत तो नहीं उतरी कि अल्लाह ने जो है डांटा और फटकारा हो, कोई ऐसी आयत? आपने फरमाया नहीं, कोई बात नहीं है ये, लेकिन ये ऐलान चूंकि मेरी तरफ से है लिहाजा उसको मैंने ही पहुंचाना है, मेरी जानिब से सिर्फ वही पहुंचा सकता जो मुझ जैसा हो। रवायत के लफ्ज है ला युअद्दी अन्नी इल्ला अना औ रजुल मिन्नी, और ये रवायत है कि ये पैगंबर तुम जाओ या अपने जैसे को भेजो। और रवायत के अकाबिर और सहाबे से मरवी है कि हजरत अमीर अल मोमिनीन जब जनाब रसालत माह पर सूरह बरात की 10 आयतें उतरी तो आपने अबू बकर को बुलाया ताकि अहले मक्का के सामने पढ़ें और फिर मुझे बुलाया और फरमाया जल्दी से जाओ और अबू बकर को जिस मकाम पर मिलो उनसे किताब ले लो और खुद जाकर अहले मक्का को सुनाओ। बस मैं मकाम जुहफा पर जा मिला और उनसे किताब ले ली और अबू बकर वापस आ गए और अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे बारे में कुछ उतरा है, कोई आयत आई है? तो आपने फरमाया नहीं, बल्कि जिब्रील पहुंचे और उन्होंने इत्तला दिए कि आप खुद पहुंचे, खुद जाएं मक्का या ऐसे को जाएं जो आप जैसा हो। किताब दुर मंशूर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 209, कंजुल अम्माल जिल्द नंबर 1 247, मसनद इब्न हम्बल 115, तफसीर शौकानी, तारीख़ इब्न कसीर जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 38, जिल्द नंबर 7 और आइनी शरह बुखारी खसाइस निसाई में है कि अबू बकर गमगीन हो गए, गमजदा हो गए और पूछा क्या मेरे बारे में कुछ उतरा है? तो आपने फरमाया नहीं, लेकिन मुझे हुक्म है कि या खुद जाओ या अपने जैसे को भेजो जो मेरी अहले बैत में से हो। हाँ, दूसरे नंबर पे हजरत अबू बकर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात देकर उनको अहले मक्का की तरफ रवाना किया और इस साल के बाद कोई मुशरिक हज न करे, कोई बरहना बगैर लिबास के बैतुल्लाह का तवाफ न करे, जन्नत में सिर्फ मुसलमान ही जाएगा और जिस का जनाब रसूल खुदा के साथ अहद व पैमान हो वो अपनी मुद्दत तक रहेगा और अल्लाह उसके रसूल मुशरिकीन से बेदार हैं। फिर 3 रोज के बाद हजरत अली इब्न अबी तालिब को रवाना फरमाया, अबू बकर को वापस भेजा और खुद बरात का ऐलान पहुंचाओ। चुनांचे ऐसे ही हुआ और अबू बकर ने खिदमत नबुवत में पहुंचकर गिरिया किया और आज की क्या मुझसे कोई गलती हो गई है या मुझसे कोई गुनाह हो गया है? आपने फरमाया नहीं, तुमसे कुछ सादिर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे हुक्म हुआ है कि खुद जाओ या उनको पहुंचाओ। मुस्नद इब्न अहमद हम्बल कंदुल अम्माल कफायतुल कुंजी तारीख इब्न कसीर जिल्द नंबर 7। तो ये तमाम अगर हवाले आपकी खिदमत में पेश किया जाए तो 11 हवाले, बल्कि आप देखें कि 11 हवाले मुसलमानों की किताब में मौजूद है। इस हदीस से चंद नताइज निकलते हैं जो अरबाब बसीरत के लिए गौर फिक्र है कि हजरत अबू बकर से इस ओहदे का चार्ज ले लिया गया और उन्हें माजूल करके वापस कर दिया, पहली मंजिल। दूसरा, ओहदे की अहमियत इस अम्र से खूब वाज़ेह है कि उसको रसूल खुद पहुंचाएं या वो पहुंचाए जो रसूल हो या रसूल के अहले बैत हो। तीसरा, ओहदे तबलीग बरात के माजूल से हजरत अबू बकर के दिल पे सदमा हुआ और गमजदा वापस आए, हत्ता कि फरते गम से रोए भी। चौथी चीज, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी को अपने ओहदे से माजूल करना वही की आमद और अल्लाह के हुक्म के मातहत है। अपनी मर्जी से न अली को भेजा है न हजरत अबू बकर को बुलाया है, बल्कि वही खुदा जो खुदा चाहता था वही हुआ कि उनको बुलाओ, उन्हें माजूल कर दो और अली को भेजो।
पांचवी चीज है हजरत अबू बकर तबलीग बरात के लिए अल्लाह के नजदीक मौजू नहीं होते तो उनके बिलावजह मौजूल खिलाफ अदल करार पाती। हजरत अबू बकर का पूछना कि क्या मेरे बारे में कोई चीज नाजिल हुई या मुझसे कोई गलती सादिर हुई है, इख्तिलाफ रवायत, हुजूर ने कहा कि नहीं। मैं जवाब देकर फरमाया कि ये मेरा और मेरे अहले बैत का फरीजा है, यानी हम खुद करें या साफ साफ मतलब है कि आप माजूल है, मेरे अहले बैत में से आप नहीं है। नंबर 7, जो शख्स 10 आयतों की तबलीग के लिए सिर्फ अहले मक्का का मुबल्लिग ना हो सके तो कुल कुरान की तबलीग के लिए कुल आलम, कुल कायनात का मुबल्लिग कैसे बन सकता है। नंबर 8, रवायात से साफ वाज़ेह है कि हजरत अली इब्न अबी तालिब की तबलीग में वही शान और शौकत थी जो खुद हजरत रसालत माब में थी, और हजरत का अपने मखसूस सवारी पर सवार होना और इस अम्र के वादे इशारे की कि जो मकाम रसालत में हो और वह बाद मकाम सिर्फ अली ही को जेब देता है। चुनांचे यहाँ अपनी सवारी अता फरमाई और शब हिजरत में अपना बिस्तर भी अता किया। जाती मंजिल और सरकारी मंसरात दोनों अली के हवाले कर दिया। नंबर 10, साद इब्न वकास की रवायत में मालूम होता है कि लोग हजरत अली इब्न अबी तालिब की फजीलत पर पर्दा डालने के आदी हैं और इस अम्र की कोशिश की जाती है कि हजरत अली की मनकबत लोगों के कानों तक न पहुंच सके, और ढूंढने वाले सहाबा रसूल खुदा के अलहदा और खलवत में कुछ न कुछ पूछ ही रहे थे। जैसा कि हजरत हारिस इब्न मालिक ने एक ढंग से साद इब्न अबी वकास से पूछ लिया कि यह फजीलत इतनी वाज़ेह थी। साद इब्न अबी वकास को कहना पड़ा कि पूरी रूए जमीन की हुकूमत से यह फजीलत बेहतर है। अगर हजरत अबू बकर जाते तो कुल कायनात की फजीलत उनको मिल जाती। हदीस बरात दलील खिलाफत है। हदीस के अल्फाज पर गौर और मतलब के तह तक पहुंचने के बाद यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि हजरत अली इब्न अबी तालिब तबलीग आयात कुरानिया के लिए खुदावंद आलम की जानिब से नामजद हुए थे और उन्हीं के जिम्मे थे और अल्लाह ने उन्हें तय किया था, और उनकी हैसियत खुद रसूल की हैसियत थी। अगर जाना था तो सिर्फ पहले अली चले जाते, लेकिन बाद में यह होता कि किसी को मौका नहीं मिला, लेकिन ये किसी को जाने के बाद, मौका मिलने के बाद उसे माजूल कर दिया। यानी ये साफ ऐलान हो और खुले हुए सारे सवालों के जवाब हो कि वो हक नहीं रखते थे। बहरहाल मुझे किसी को नहीं करना है तफसील। हजरत अली इब्न अबी तालिब तबलीग आयात कुरानी के लिए खुदावंद आलम की जानिब से नामजद हुए और उनकी हैसियत खुद रसूल खुदा की हैसियत थी। तो जब कुरान की एक मुख्तसर हिस्से की तबलीग के लिए एक महदूद पीरियड के लिए कौम के और महदूद वक्त के लिए कोई शख्स अनफिट करार दिया जाता है, ये अक्ल सलीम कैसे तस्लीम हो जाती कि वो कुल कुरान का मुबल्लिग हो और तमाम कौमों और तमाम मुल्कों का खुदा की जानिब से पेशरो बना। बस हजरत अली इब्न अबी तालिब की पोजीशन को वाज़े करके गोया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमली ऐलान फरमा रहे थे कि मेरी जगह पर तबलीग कुरान के लिए हजरत अली इब्न अबी तालिब के अलावा कोई भी मौजू नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हजरत अबू बकर और उनके अहल न थे तो रसूल खुदा ने पहले उनका इंतखाब क्यों किया, पहले उनको क्यों भेजा? तो उसका जवाब यह है कि सिर्फ तस्वीर का एक रुख पेश करने से कभी हकीकत नहीं होती। अगर आप पहले से ही हजरत अली इब्न अबी तालिब को भेज देते तो कहने को बात रह जाती कि आप भी हकदार थे और कोई और भी हकदार था। आप अपनी मर्जी से ओहदा जलील हजरत अली इब्न अबी तालिब के लिए नामजद कर चुके, वरना हम किसी से कुछ कम थे। जंग ओहद में हजरत अली इब्न अबी तालिब ने ला फतह इल्ला अली का तमगा पाया तो शायद किसी के दिल में ये तमगा लालच बन सकती है,
पर इस कौम के शकूक रफा करने के खातिर हुजूर ने बाज गज़वात में, बाज जंगों में पहले दफा हजरत अली को नामजद नहीं फरमाया बल्कि किसी और को चांस दिया। जैसे गज़वात ज़ातुल सलासल का किस्सा पांचवें में महफूज है, तारीख में मौजूद है। एक सहाबी की फौज काफी जमीयत देकर रवाना किया। जब वो मैदान जंग से भागकर वापस आए तो दूसरे को आलम अता किया ताकि उनकी भी हसरत न रहे। जब वो भी नाकाम पलट आए तो हजरत अली इब्न अबी तालिब को रवाना फरमाया और हजरत अली फतह कामरानी से वापस पलटे तो सूरह आदियात की आयतें उतरी जिसमें परवरदिगार ने अली के घोड़े की कसमें खाई। यनाब वल मवद्दत से भी इस वाक़े को नकल किया गया है। फिर जंग खंदक में अम्र बिन अब्दवत के मुकाबले में के लिए सहाबा को मुखातब फरमाया कअन्ना अला रूसिल तैर, गोया उनके सरों पर परिंदे बैठ गए थे। बहकायत कुरान बलगतिल कुलूब हनाजिर, सांस हुल्कों गले तक फंस रही थी और कोई उसके सामने जाने के लिए तैयार नहीं थे। आंखें खौफ से धसी जा रही थी। बस हजरत अली इब्न अबी तालिब ने मर्दाना वार उसके मुकाबले में किया और सर करके कलम करके खुद खिदमत नबी में लाया और जाते हुए कुल्ले ईमान का लक़ब पाया, बरज़ल ईमान कुल्ले, और पलट कर आए तो ज़रबत अली यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादतिस सलफ़ैन का तमगा पाया है। तफसीलात सूरह अहज़ाब की तफसीलात में आप जिल्द नंबर 11 में आप देख सकते हैं। सूरह अहज़ाब ऐसा गिरा कद्र खिताब और तमग़े तबीयत पे ललचाना और मुमय्यज़ करना, ज़मीर तबीयत उभरती हुई तो हज़रत रिसालत माब ने हासिल करने वालों के लिए रास्ता खोल दिया। अब खैबर का मार्का सामने था तो इल्म फौज, आलम फौज एक सहाबी को दिया ताकि उनकी दिली अरमान मिट जाए और जब वो वैसे पलट आए तो दूसरों को आगे बढ़ाया और फिर जोर जोर देकर वापस पलटे और रो रो कर पलटे और भाग भाग के पलटे और कहते थे कि साथियों ने बुज़दिली कर दिया और साथी भाग आए, मैं अकेला क्या करता। साथी कहते थे अलमदार भाग आया तो मैं क्या करता, खड़े होते हम, बाद में मैदान से भागे। खैर सबकी हकीकत खुल गई। आखिर दिन हजरत अली इब्न अबी तालिब ने मैदान जीत कर फौज इस्लाम का भरम रख लिया और बफरमान रिसालत मुहिब महबूब खुदा और गैर फर्रार के लक़ब से सरफराज पाए। और पूरी तफसीलात आप मुलाहजा करें तफसीलात में इसके बाद आने वाली वीडियोस में। हजरत रिसालत मआब जानते थे कि जनाब मकामात, इन मकामात पर अली के सिवा कोई भी अहल नहीं है, लेकिन ये भी गवारा नहीं था कि वक्त गुजर जाने के बाद कोई दूसरे अपनी अहलियत का ढोंग रचाए या डंका पीटे। यहाँ तबलीग आयात बरात के मौके पर भी हुजूर को मालूम था कि हजरत अली इब्न अबी तालिब ही इस उहदे जलीला के अहल हैं, लेकिन बात की ये चीमगोइयाँ उसके दरवाजे बंद कर दिए जाए और पहली दफा हजरत अली का इंतखाब न फरमाया जाए बल्कि पहले दूसरे को नामजद किया जाए और फिर हुक्म परवरदिगार उनको हटा के अली को मुतय्यन करे। ये कितनी बड़ी बात है। इन दोनों मकामात में फर्क यह है कि मकाम जंग में जब दूसरों को अलम इनायत फरमा रहे थे तो उनको रास्ते से वापस नहीं बुलाया गया। वापस नहीं बुलाया गया बल्कि वो काम पलटे तो दूसरों को दिया गया। आखिर में हजरत अली को मामूर फरमाया और इस मकाम पर रास्ते से बुलवा लिया है। इसकी वजह यह है कि मकाम जंग में बाज मुजाहिदीन की कमजोरी और पसपाई का फौरन मर्द मैदान मुजाहिद और जांबाज बहादुर से तदारुक किया जा सकता है, लेकिन मकाम तबलीग में एक मुबल्लिग की नाकामी इस नाजुक दौर में पूरे इस्लामी मिशन की तौहीन और तस्लील के मुतरादिफ है और जिसका तदारुक सिर्फ जोरबाजी से नहीं हो सकता। बराबरी खालिक को गवारा न हुआ कि वो अहल समझा गया, उसको फौरन वापस बुलाया गया और उनको मामूर करके भेज दिया गया अली को। बहरहाल समझने वाले के लिए यह मकाम तारीख़ इस्लाम में एक अहम हकीकत का हामिल है और इस मौके पर फरमान नबी हज़रत अली इब्न अबी तालिब की खिलाफत बिला फसल का गैर मुबहम बयान है।
एक के बरतरफी और दूसरा का तयन दोनों के मरातिब और मनाजिल हैं। ज़मीन और आसमान के फ़र्क के बयानक अहल ऐलान है और जिसको हकीकत आशनाई कान सुन रहे हैं और दो रस रहे हैं। अल्लामा हिल्ली अल्लाह मुकाम ने इस हदीस के दलील खिलाफत करार दिया है और फसल इब्ने ज़ोर ने मुताज़िम में इसका जवाब लिखते हुए सन 8 हिजरी में हुजूर ने हज़रत अबू बकर को अमीरुल हुज्जाज बनाकर मक्का रवाना किया और हिदायत की कि मौसम हज में सूरह बरात की पहली आयतें मुशरिकिन को सुना दें। चूंकि हजरत रसालत माब कबाइल अरब के साथ अहद व पैमान था, इसलिए उनको हुक्म दिया कि उनके अहद व पैमान को 4 माह हद मुकर्रर की। जैसे खुद इरशाद खुदाबंदी है कि सूरह के दूसरे आयत में फरमाया कि तुम जमीन पर 4 महीने चल फिर लो। और अब हजरत अबू बकर को यह भी हुक्म दिया कि कोई बरहना नंगे बैतुल्लाह का तवाफ न करे और इस साल के बाद कोई मुशरिक हज न करे। और जब हजरत अबू बकर रवाना हो चुके तो हजरत रसालत माब की सूरह बरात की तबलीग के बारे में राय तब्दील हो गई और चूंकि इसमें अहद खत्म करने का ऐलान था या उनके 4 महीने तक हदबंदी का हुक्म था, अरब किसी ओहदे को खत्म करने के लिए सिवाय साहिब अहद या उसके कौम के आदमी के दूसरे किसी के बात के बावर नहीं करते थे। अबू बकर चूंकि बनी तमीम से थे बस हजरत अली को भेजा। अब अबू बकर और अमीर हज भी रहा और दूसरे ऐलानात भी उनके जिम्मे थे। और जब पीछे से हजरत अली इब्न अबी तालिब पहुंचे तो अबू बकर ने पूछा कि आप अमीर हज बनकर आए हैं? तो हजरत अली ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं तो अहद व पैमान खत्म करने की ड्यूटी पे मामूर हूँ। बस दोनों इकट्ठे रवाना हुए, हज से फारिग होकर वापस आए तो अबू बकर ने पूछा कि हुजूर क्या मेरे बारे में कोई आयत उतरी है? तो आपने फरमाया, नहीं, बल्कि ये चीज या मैंने पहुंचानी थी या हम मेरे बाद अली को पहुंचाना था जो मेरे अहले बैत में। इसके बाद कहते हैं कि ये हकीकत ना खबर, इसमें न से खिलाफत है और न उसमें अबू बकर की कोई तनकीस है। और ये कहते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मुझे जिब्रील ने बताया कि गलत बात है कि असल हदीस में उनका कोई तज़क्कुर याद दहानी नहीं है। देखिए, इस नासबी ने हजरत अली इब्न अबी तालिब की दुश्मनी में अंधे होकर किस कदर हक पर पर्दा डालने की नापाक सही और कोशिश की है। तमाम कुतुब अहादीस से नकल हो चुका है, रवायात इसके क़तअ मुरीद है कि एक नए सांचे में ढाल कर नई रवायत तैयार की जाए और निहायत निडर होकर आखिर में ये बात कह दिया जाए कि हकीकत खबर है। चूंकि अगर इस हकीकत खबर में नजर तहकीक डाली जाए तो कई वजूह से ये बेखबर हकीकत सामने आ जाती है। इस तरीके से कतन रवायत में है मिलती है कि चुनांचे हमने मुताद्दिद किताबों में और गदीर में और दीगर किताबों में इसे जमा कर दिया है। और यकीनन इस सिलसिले में गुफ्तगू आप हजरात से जारी व सारी रहेगी। और यकीनन चूँकि ये बहुत अहम तरीन दिन है जिसको मैंने आपकी खिदमत में कदर वजाहत पेश किया है, लेकिन इसका हिस्सा इंशाअल्लाह कल दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह आप हजरात की खिदमत में आएगा। और यकीनन इबादतों का महीना है, अजीम महीना है, हज का महीना है और अपने आमाल को हाजियों के साथ शरीक करना है। शहजादी के दिन हैं, उनके इज़्दिवाजी ज़िंदगी के दिन हैं। अल्लाह हम सबको मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शरफ इनायत फरमाए, हर फितने आफात और बलाओं से हमें नजात अता फरमाए, दीन की याद दहानी और उनकी खबरदारी और दीन की तरफ मुतवज्जे होने की हमें दौलत इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिर में पहली ज़िलहिज अय्याम मालूमात 10 दिन के शुरू होते हैं। जनाब मूसा 30 दिन रहे, 10 दिन ये बढ़ा दिया। अय्याम अशरा है और महज़िल अजीम इबादत है, अय्यामुल हज है। और रसूल खुदा मक्का पहुंचे हैं 3 ज़िलहिज को हज विदा करने के लिए। जनाब आदम की तौबा कबूल हुई 3 ज़िलहिज को और मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता दिया। सूरह बरात की तबलीग के लिए किसी को भेजा, वापस बुला के अमीरुल मोमिनीन को भेजा। सूरह बरात में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है? सूरह बरात को किस तरीके से पढ़ा जाए? सूरह बरात के अहकामात क्या हैं? सूरह बरात के फ़ायदे क्या हैं?
सूरह बरात क्यों नाजिल हुआ, कब नाजिल हुआ, कैसे नाजिल हुआ, ये सारी तफसीलात मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूँगा इंशाअल्लाह। और यकीनन इसके रुमूज़, इसके अख्तियारात, इसके पैगामात, इसके नसाहर, इसके दुरूस क्या क्या हैं, और सूरह बरात की तबलीग एक हिस्सा क्यों बना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल होने का। ये एक ईंट थी, एक वजह और ये भी थी सूरह बरात की तबलीग न कराने देना। ये भी एक अहम रोल था जिसकी वजह से लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कदम बढ़ाया। 16 ईंटें थीं, उसमें से ये एक ईंट थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगेंस्ट लोग खड़े हुए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सहरा बयाबान में बेजुर्म खता, प्यासा और भूखा अपने घर वालों के साथ, क़राबतदारों के साथ ज़िबा कर दिया, शहीद कर दिया। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़ल्बि यन्क़लिबून।